हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनके मॉर्निंग थॉट्स को देखेंगे। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको पता है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर सुबह के 8 बजे और रात के 8 बजे रीडिंग आती है, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, और लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, एक्सचेंज कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर सकते हैं रीडिंग को। बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है 9105522155 जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो पर्सनली कैंडल वैक्स रीडिंग भी बुक करा सकते हैं, कैंडल स्पेल्स बुक करा सकते हैं। ठीक है, कैंडल स्पेल्स, हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल और मल्टीपल स्पेल्स में करती हूँ। ठीक है, प्रोटेक्शन स्पेल, कॉर्ड कटिंग स्पेल, जो भी आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्पेल्स को ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको लगे आप बुक करा सकते हैं। नंबर बस एक ही है जहां रीडिंग भी बुक होती है, स्पेल्स भी बुक होते हैं, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 9105522155। ठीक है, अपनी रीडिंग को आप बुक करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो। ठीक है, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, बस उन पर फोकस कीजिए। टैरोट कार्ड्स आपको दिख ही रहे हैं। ठीक है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताइए, क्या सोच रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, उनकी फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए और एक दो कार्ड मैंने आपने देखा निकाले। ठीक है, तो देख लेते हैं, फिर और कार्ड्स लेंगे। यहां पर है करेज, ओके, यहां पर है कंट्रोल, यहां पर है एग्जिस्टेंस एंड सप्रेशन। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स। यहां पर है अंडरस्टैंडिंग एंड टर्निंग इन। ठीक है, यहां पर है वी आर द वर्ल्ड एंड लेजीनेस। बॉटम ऑफ डेक है सौरो की एनर्जी। ठीक है, आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? यस। तो यहां पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है, यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर, यस, यहां पर मुझे बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को सप्रेस करते हुए, कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मे भी बातचीत नहीं हो रही है, मिनिमल कांटेक्ट है, हो सकता है आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, लाइक इनसे आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, लाइक आप इनसे कुछ चाहते हो। ठीक है, आपने कोई बात रखी है अपनी, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और कहीं ना कहीं आप इनका एक्शन चाहते हो। मे बी आप चाह रहे हो कि आपको मैरिज का कमिटमेंट मिले, या फिर आप चाह रहे हो कि कुछ तो ये स्टेबिलिटी दे इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ करे। लाइक ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर जैसे ही कमिटमेंट की बात होती है, जैसे ही ये दूरी, डिस्टेंस क्रिएट करने लग जाते हैं, या फिर जैसे ही आपके स्टेबिलिटी देने की बात होती है या कुछ करना होता है इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, तो ये कहीं ना कहीं भाग जाते हैं। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना। एक बार मैं कैमरे में देख लेती हूँ। यस, तो यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर वो बस कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को, आपसे दूर रह के अपनी फीलिंग्स को, अपनी, ऐसा दिख रहा है, सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जो एनर्जी देखने को मिल रही है यहाँ पर सौरो की एनर्जी में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। सौरो की एनर्जी में परेशान है, दुख है, तकलीफ है। क्यों है ये दुख, तकलीफ, परेशान? कहीं ना कहीं हो सकता है कि
ये किसी बातों को लेकर इन्होंने या फिर किसी एक्शन के थ्रू कैसे भी कहीं ना कहीं आपसे दूरी बनाई, डिस्टेंस क्रिएट करी, या फिर हो सकता है कि हाँ एक नो कांटेक्ट में डाला, आपको सेपरेट कर दिया, दिल दुखाया कहीं ना कहीं किसी भी चीज को लेकर। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि वो यस लौटना चाहते हैं इस कनेक्शन में। अगर दूरियां हैं, डिस्टेंस है, या कुछ भी परेशानी, कुछ भी दिक्कतें चल रही हैं, तो वो आपको आपसे कुछ, या तो अगर आप मिनिमल कांटेक्ट में हो, ठीक है, बातचीत हो रही है, तो भी वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, खुलकर नहीं बता रहे हैं। और स्टिल अगर आप दोनों नहीं बात कर रहे हो तो वो तो बात ही अलग है ना। अगर बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन में हो, तो भी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इच्छा हो रही है बात करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं बस आंख बंद करके उनको बस आपका ही चेहरा याद आता है। और जो इन्होंने किया इस कनेक्शन में, लाइक आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, वो सब इनको याद आता है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं बस आपको लेकर ही ये इमेजिन करते जा रहे हैं, सोचे चले जा रहे हैं, वो पुरानी चीजों को याद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव एनर्जी में देख रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया था इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए ना। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है, इवन अपने इमोशन इन्वेस्ट किए, अपना प्यार दिया है, बहुत कुछ किया है, पर कहीं ना कहीं ये ही आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इनसे आपसे दूरी बनाना, डिस्टेंस क्रिएट करना बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, जो अब ये मिस्टेक को दोहराना नहीं चाहते हैं, अपने मिस्टेक से ना निकलना चाहते हैं, चीजों को बेहतर करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि उनको बताना है आपकी वैल्यू क्या है, आप कितने इंपॉर्टेंट हो, उनको अब जताना है। शायद ऐसा लग रहा है कि कमी रह गई, नहीं बता पाए। उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो डिटैचमेंट आ गया है या फिर दूरियां आ गई हैं, शायद सब कुछ एंड हो चुका है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी बोल दिया था कि अब कनेक्शन एंड, अब रिश्ता एंड, अब सब चीजें एंड ना। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं खत्म नहीं करना है ना, एंड नहीं करना है, प्यार को, इमोशंस को खत्म नहीं करना है, क्योंकि आप चाहिए, ये कनेक्शन चाहिए, कि रिश्ता चाहिए। लिटरली वो एनर्जी दिख रही है जहां पर वो ना सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, कहीं ना कहीं समझना चाहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, मतलब कहीं ना कहीं समझना चाहते हैं आपको, इस कनेक्शन को, प्यार को। आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो वो, यस, जो आप डिजर्व करते हो, जब वो डिजर्व करते हैं ना, वो सब कुछ करना है उन्हें इस रिश्ते के लिए जो बेहतर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर सोच विचार बहुत करते हुए, सोचते हुए दिखाई दे रहा है, बस आपको लेकर ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या करें आज। सब कुछ जब इनको फील हो रहा है, इमोशंस फील हो रहे हैं, पर क्या करें। तो कहीं ना कहीं लेजी से पड़े हैं, बहुत ऐसा दिख रहा है कि कुछ कर नहीं रहे हैं, बस सोचे ही चले जा रहे हैं। एक्शन में तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, और कुछ करते हुए भी नहीं दिख रहे हैं, लिटरली अभी भी कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। बस कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि जो ये फील कर रहे हैं ना, अपनी फीलिंग्स को ही दबा लें, या फिर कहीं ना कहीं आपकी याद ना आए, उसके लिए ये हो सकता है कि डेटिंग एप्स वगैरह यूज कर रहे हैं, किसी और को डेट करना चाह रहे हैं, या फिर किसी और से फ्लर्ट कर रहे हैं, कुछ और चीजें कर रहे हैं ताकि आप माइंड से चले जाओ, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है वहां पर सब कुछ खत्म करके आ गया हूं या आ गई हूं, तो अब दोबारा कनेक्ट नहीं करना है। तो कुछ चीजें ऐसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट स्टिल इनका दिमाग, इनका माइंड आप में स्टक हो गया है। चाहे वो कितनी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, आप दिमाग में हो, फिर भी हो, ऐसा लग रहा है कि नहीं याद करना है भाई, उसको याद ही नहीं करना है, और चीजें देखनी है, लाइक मूवीज देखनी है, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है, या पर ऐसा दिख रहा है दिमाग में आज भी आप हो, और 24 आवर्स चल रहे हो, भूल कर भी नहीं भुला पा रहे हैं, छोड़कर भी नहीं छूट रहा है, रिश्ता इस तरीके से जुड़ गया है। सॉन्ग है ना वो, छोड़े भी ना छूटे, तोड़े भी ना टूटे, कौन सा सॉन्ग है? छोड़े ना छूटे कभी, तोड़े ना टूटे कभी, जो धागा तुमसे जुड़ गया वफा का, मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही। तो ये सॉन्ग लिटरली, या तो ये क्योंकि अचानक से चैनलाइज सॉन्ग आया है, आपको पता है हर बार नहीं आता है, जब आता है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो वो उनको ऐसा फील हो रहा है ना, पता नहीं एक क्या है कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जुड़ गया है आपसे, भले ही पहले से आप रिश्ते में थे पर तब वो फील नहीं करते थे, अब वो ऐसा फील कर रहे हैं कि छोड़कर भी नहीं छूट रहा, तोड़कर भी नहीं टूट रहा है, मतलब जहां जा रहे हैं बस आप ही आप दिख रहे हो। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर कि
कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई मुझे नहीं सोचना उसको लेकर, उसके बारे में नहीं सोचना है, नहीं अपने मन से निकाल देना है, अब उसको ध्यान ही नहीं करना, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, पर नहीं हो पा रहा है। लिटरली ऐसा दिख रहा है कि आप ही चल रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरकीबें निकाल रहे हैं, अलग अलग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं कि आपको याद ना करें, आपके बारे में ना सोचें, पर नहीं हो पा रहा है। स्टिल आप इनके दिमाग में हो, आप इनके दिल में हो, थे और रहोगे, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं, और भी एनर्जीज निकलेंगी तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में करेज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए, करेज का कार्ड क्यों है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में करेज क्यों है। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो, आपको ये एज अ क्वीन या आपको एज अ किंग ये देख रहे हैं, मतलब जिसका दिल बहुत साफ है, जो ग्राउंडेड है, जिसके पास कोई भी कमी नहीं है ना, हो सकता है अच्छा फाइनेंसेस है आपके, नॉलेजेबल हो, समझदार हो, लॉयल हो, एज अ क्वीन हो, केयरिंग हो, सब कुछ है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए ये शायद हिम्मत नहीं दिखा पाए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, आपके लिए ना कहीं हमेशा कमी रही, हमेशा ना नहीं समझ पाए, वैल्यू नहीं कर पाए, आपकी प्यार की, इमोशंस की, आपकी वैल्यू नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप क्या मैटर रखते हो, बहुत हाईली वैल्यूज में, हाईली रिगार्ड्स में ये आपको देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बस आप चलते हो इनके दिल दिमाग में, बस आप चलते हो। कहीं ना कहीं इन भले ही इनके फाइनेंसेस ये कहीं ना कहीं अपने को ना लो देख रहे हैं, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे ब्यूटी वाइज हो या नेचर वाइज हो, ये हमेशा कम ही रहे हैं आपको कहीं ना कहीं। लेकिन इन्होंने ट्रीट हमेशा ऐसा किया कि आप कम हो, ये बहुत है, क्योंकि आप इनको चेस कर रहे थे, आप इनके पीछे भाग रहे थे, आप इनको जाने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने आपको ना ऐसा दिख रहा है कि यस हमेशा ऐसा दिखाया कि इनके जैसा कोई नहीं हो सकता, इनको इन्होंने आपको बहुत ईगो दिखाया, या फिर बहुत गलत तरीके से बिहेव किया, या फिर कह सकते हैं हाँ आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला। पर आज ऐसा दिख रहा है कि वो आपको हाईली वैल्यूज में, हाईली रिगार्ड्स में देख रहे हैं, आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपके साथ कनेक्शन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं ही बेवकूफ था या मैं ही बेवकूफ थी, जो मैं समझ नहीं पाया, जो समझ नहीं पाई कि वो मुझसे हर चीज में ऊपर ही है, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो केयर हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो। क्योंकि वो कहीं ना कहीं, अगर वो सपोज वो कमाते हैं, आप नहीं करते, जॉब वगैरह नहीं करते, पर मैनेज तो कर लेते हो ना अच्छे से पैसों को, और हो सकता है आप भी जॉब करते हो, वो भी करते हो, करते हैं, आपके पास तब भी रहता है क्योंकि आप मैनेज करके चलते हो, आज संभल के चलते हो, और ये मे भी फूक देते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं खुद को, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत इमेच्योर एनर्जी में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद को बहुत कम आंक रहे हैं कि हाँ मेरी वैल्यू नहीं है, या मेरी मतलब मैं कम ही हूं, मतलब कहीं ना कहीं आपको हायर वैल्यूज में देख रहे हैं, तो आप खुद को लोअर वैल्यूज में देख रहे हैं, यानी कि खुद को बहुत नीचे देख रहे हैं। ठीक है, और एक समय था जब ये ऐसा ट्रीट करते हुए भी आए हैं और ये देखते थे। आज कहीं ना कहीं उनकी आंखों से ना एक क्लैरिटी, एक आंख में जो पट्टी बंधी थी झूठ की, या फिर कह सकते हैं कि चीजों की जो पट्टी बंधी थी, जहां पर इनको अपने अलावा कोई नहीं दिख रहा था, या आपसे बढ़कर ही खुद को देख रहे थे, तो वो खुल चुकी है। अब वो कैसे खुली है, आपने कहीं ना कहीं सेल्फ लव करके, या इनके पीछे अब आप नहीं भाग रहे हो, आप इनको चेस नहीं कर रहे हो कि जाना है तू जा, तुझे जो करना है तू कर, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ कर रहे हो। तो यहां पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर यस अब उनको समझ आ रहा है कि आप क्या हो, आपकी वैल्यूज क्या है, आपको हाईली रिगार्ड्स, हाईली वैल्यूज में ये देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपकी इंपॉर्टेंस ये रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अपना अंदर ही अंदर से, पहले क्या था वो कैसे भी ट्रीट करते थे, कुछ भी कर लेते थे, अब अंदर ही अंदर से हिम्मत ही नहीं है, आपको कैसे फेस करें, आपको कैसे ट्रीट करें, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कंट्रोल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए, कंट्रोल का कार्ड क्यों है। यहां पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि फॉर द 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, कि कहीं ना कहीं ये ना यहां पर ऐसा दिख रहा है लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद से लड़ रहे हैं,
खुद के इमोशन से लड़ रहे हैं, कंट्रोल है, कंट्रोल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। आप देख रहे हो 5 ऑफ वांड्स का कार्ड, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो कंट्रोल कर रहे हैं कि आपको वो इमोशंस ना जता पाए, वो फीलिंग्स ना जता पाए, या फिर वो फील करें ही ना। जैसे मैंने कहा, अपने माइंड को डाइवर्ट करते हुए, बदलते हुए खुद के ना, तो वो ऐसा कुछ दिख रहा है कि चेंज कर रहे हैं, खुद की एनर्जीज को चेंज करना चाहते हैं, या फिर कोशिश कर रहे हैं कि ना आपको याद करें, आपके बारे में ना सोचें, या ऐसा कुछ दिख रहा है। खुद को ना कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लिटरली वो आपको लेकर, उनको बार बार ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने गलत किया है। जहां पर जस्टिस का कार्ड है, आपके साथ गलत किया है। कैसे भी हो, आपने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया था, बहुत कुछ करने को भी तैयार थे, इवन ना इनके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थे, पर इनका क्या, क्योंकि रिश्ता जो है वो एक तरफा तो नहीं चलता, एक करता जाएगा, कब तक, जब दूसरा सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं है, या वो मतलब उतना उस रिश्ते में दे नहीं रहा है, तो फिर कितना, कैसे कैसे होगा ना। यहां पर अगर कोई 60 कर रहा है, कोई 40 कर रहा है, तो भी रिश्ता चल जाता है ना, बट यहां पर अगर आप 80 कर रहे हो, वहां से 20% भी एफर्ट्स उतने नहीं दिखने को मिल रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं हाँ, जस्टिस का कार्ड है, इनको फील हो रहा है इन्होंने गलत किया है, और आप भी तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जस्टिस हो। आपका दिल दुखाया है, मे बी आपको रुलाया है, आपको बहुत हार्ट ब्रेक दिया है, बहुत कुछ, मतलब किसी और इंसान को इन्वॉल्व किया है आप दोनों के कनेक्शन में, या हो सकता है किसी की बातों में आ गए थे, इस रिश्ते को खराब कर दिया किसी की बातों में आके, तीसरे व्यक्ति की वजह से। जो भी रहा है, यहाँ पर अभी ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अब उनको कहीं ना कहीं चीजें समझ तो आ रही है, देर सवेर ही सही, पर सोच तो रहे हैं कि शायद मैंने यहाँ पर ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर लड़ रहे हैं अपने इमोशंस के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ लड़ते हुए, परेशान होते हुए दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, तो आपसे आज भी ये प्यार करते हैं। अगर आपको लगता है कि उनको कोई फीलिंग्स नहीं है, आपके लिए कोई इमोशंस नहीं है, कोई प्यार नहीं है, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। उनके मन में आपके लिए इमोशंस है, प्यार है, फीलिंग्स है आपके लिए। वो यस, एक ना लॉन्ग टर्म कनेक्शन वो एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए उनके मन में पूरे दिल से वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, इस प्यार को, या फिर हाँ, दिख रहा है कि वो नहीं भूल पाए हैं, आज भी आप हो, आपके एग्जिस्टेंस वो फील करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, इवन आपके बगैर या आपसे दूर जाके। तो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, उनको एंजाइटी महसूस हो रही है, उनको स्ट्रेस हो रहा है, उनको बेचैनी हो रही है, उनको तकलीफ हो रही है, उनको दर्द मिल रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छूट रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, सब कुछ टूट रहा है। यानी कि यहाँ पर उनको नींद नहीं आ रही है, ना दिन में चैन है, ना रातों की नींद है, मतलब एक डिस्टर्ब माइंडसेट होता है ना, परेशान सा, डिस्टर्ब सा, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, परेशान डिस्टर्ब से होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर रोते हुए, परेशान होते हुए ना दिखाई दे रहा है, एंजाइटी महसूस करते हुए। उनके मन में आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत लव, इमोशंस है, वो आपको लेकर बहुत सोचते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, वो बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशंस को, सब चीजों को वो बैलेंस करना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि ना यहाँ पर कंफ्यूज्ड है, लेकिन पता नहीं आपके दिल में क्या है, आप क्या सोचते हो, आपके मन में क्या है, वो कंफ्यूज्ड है। आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, चीजों को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। उनको नहीं समझ आ रहा कि वो कैसे ट्रीट करें, क्या ना करें, उनको समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो एनर्जी दिख रही है कि जहां पर ये सब कुछ छोड़कर लेकिन आपके साथ जाना चाहते हैं, पर किस बेस पर, पता नहीं आप क्या सोचते हो, आप क्या महसूस करते हो, आप क्या फील करते हो, आपकी भी तो राय इंपॉर्टेंट है, आपके थॉट्स भी तो इंपॉर्टेंट है, आप किस वे में इनको लेकर चलते हो ना, आप भी तो इंपॉर्टेंट रखते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपका साथ चाहिए, उन्हें आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपके साथ उन्हें चीजों को बैलेंस करना है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, बस आपको लेकर ही सोचे चले जा रहे हैं, आपके लिए ही सोच रहे हैं। यस, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन उनको महसूस हो रहा है। फीलिंग्स हाँ यहाँ पर दिख रही है, बहुत इंटेंस हो रही है डे बाय डे। जितना ये कंट्रोल कर रहे हैं ना, जितना ये सप्रेस कर रहे हैं, उतना ही फीलिंग्स बढ़ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप चाहिए, बहुत जरूरी हो आप, ठीक है, आपका साथ चाहिए, आपके बिना ये नहीं रह पाएंगे, ये आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। तो लिटरली यहाँ पर
बस आपके लिए फीलिंग्स दिख रही है, आपके लिए फील करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सप्रेशन का कार्ड क्यों है, सप्रेशन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए सप्रेशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यहाँ पर दिख रहा है फॉर द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये एग्जॉस्ट होने वाले हैं, थकने वाले हैं, और वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, आपके लिए ना, उन्हें जो भी करना पड़े वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यस इंसान कब तक छुपा सकता है, कब तक सप्रेस कर सकता है, एक टाइम तक ही तो सप्रेस हो सकती है ना चीजें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो ना एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, वो परेशान होते जा रहे हैं, वो लिटरली ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अंदर से इच्छा तो है, भले ही वो नहीं दिखा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, पर उनकी विश तो दिख ही रही है। देखो, देख लो भाई बॉटम का कार्ड देख लो यहाँ पर आपको 10 ऑफ कप्स दिख रहा है ना, तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि, और 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके बिना मन नहीं लग रहा है कहीं भी। आप इनका फेस देख लो, ये आपके पार्टनर है, अब चाहे मेल हो फीमेल हो। मैं कई बार रीडिंग में कहती हूँ कार्ड्स को देखा करो, कार्ड्स की एनर्जीज को देखा करो, अब उसमें जो भी पिक बना है, जो भी चित्र बना है, उसे मतलब ऐसे मत जज किया करो कि ये मेल है फीमेल है ना, ये एनर्जी है बस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपसेट दिख रहे हैं, देख रहे हो आप, कहीं मन नहीं लग रहा है। अगर इनको, इनके मन की भी चीजें हो रही हैं, लाइक अगर इनको ना पैसा कमाना या फाइनेंसेस या पैसों की बहुत इंपॉर्टेंस है, वैल्यू करते हैं, तो वहां पर भी मन नहीं लग रहा है। आप देख रहे हो बहुत उदास से, बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कहाँ मन लगा है आप पर, कहाँ मन अटका है आप पर, क्योंकि 10 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं हाँ रियूनियन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको लेकर सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए सोच रहे हैं। यस, रियूनियन करना है उनको, कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको प्यार दिखाना है, जताना है, बताना है। कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है कि ना एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, आपके साथ हारमनी, पॉजिटिविटी, खुश रहना है, लिटरली वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ये आपको लेकर बहुत सोच रहे हैं, आपके लिए बहुत सोच रहे हैं ना। ये एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो आप दोनों का एक टाइम पर तो आप दोनों के बीच में कितना प्यार था, इमोशंस थे, कितना खुश थे आप दोनों, एक समय पर तो थे ना, जब तक एक टाइम तक सब कुछ अच्छा चल रहा था ना, तो वो समय ये फिर से लाना चाहते हैं, ठीक है। वो समय ये बहुत मिस करते हैं कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है यार मैंने ही गलती कर दी, मुझसे ही मिस्टेक हो गई, मैंने ही नहीं समझा, या यहाँ पर मैंने ये नहीं बोलना था, यहाँ पर ये नहीं करना था, यहाँ पर ऐसा नहीं करना था, तो वो माइंड में चल रहा है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है। अगेन 10 ऑफ कप्स देख रहे हो, बॉटम से भी निकला था, अभी तो निकल के ही आ गया, देख रहे हो आप। तो रियूनियन करना चाहते हैं, वो समझ रहे हैं आपके इमोशंस को, आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को, आपको समझते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं और समझना चाहते हैं, क्योंकि कहीं आप जो थे ना सही कहते थे, आप जो समझाते थे वो हमेशा सही था, आप जो बताते थे वो हमेशा सही था। शायद इन्होंने सुना होता तो आज इतनी तकलीफ नहीं होती, इनको ऐसा लग रहा है इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, इतनी तकलीफ में ये नहीं रहते। तो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब इंटरेस्टेड ही नहीं हो, क्योंकि वो ऐसा कुछ नोटिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ देख रहे हैं, उनको ये लगता है कि इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर ना आप हैप्पी नहीं हो, या आप खुश नहीं हो, या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, वो आपकी तरफ भाग कर दौड़ कर आना चाहते हैं। ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है ना, जो दूरियां हुई हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है कि आपको ये बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट स्ट्रांग देख रहे हैं। एक टाइम था, आप ऐसा नहीं है आप पहले नहीं थे इंडिपेंडेंट या स्ट्रांग, पहले भी थे, बट प्यार के लिए ना इनको चेस ज्यादा कर रहे थे, इनके आगे पीछे ज्यादा जा रहे थे, क्योंकि आप प्यार करते थे, इमोशंस, प्यार, लव के लिए ना। बट अब ऐसा दिख रहा है कि आपका यही इंडिपेंडेंट होना, यही सेल्फ लव करना, मैंने क्या कहा, हाँ, उनको अट्रैक्ट कर रहा है। इसीलिए खुद से उतना बहुत प्यार करो, खुद के बारे में सोचो, कुछ अच्छा करो लाइफ में, ताकि ये एक खिंचाव सा महसूस करें, ये खुद को रोक ना पाए और आपकी तरफ आ जाए। ये होता है जब इंसान इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट होता है ना, तो चार लोग उसको देखकर यस अट्रैक्शन फील करते ही करते हैं,
ना, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, क्योंकि देखो क्या था ना कि उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, उनको लग रहा था कि क्या है, इसको आना ही है, कहाँ जाएगी कहाँ जाएगा, ये मेरे पास ही आना है, इसको ये इधर ही आएगी या आएगा, मतलब थोड़ा सा, हाँ, उनके थॉट्स में कुछ नेगेटिविटी डेफिनेटली थी। तो अभी यस ऐसा दिख रहा है, हालांकि वो फीलिंग्स को जरूर कंट्रोल कर रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, बट फीलिंग्स बढ़ते हुए जरूर दिख रही है, मतलब किसी तरीके का एक्शन नहीं ले रहे हैं, और हो सकता है आगे चलकर लें, क्योंकि दिख रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक्शन का है, बट बॉटम से बॉटम का कार्ड है, आप देख रहे हो, एक कार्ड निकाल के बॉटम का कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर निकला है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो इनको थोड़ा सा कोई हो ना कि जो पुश करे कि भाई तुम्हें एक्शन लेना है, जाओ लो, बस यही है। एक होता है ना जो इंसान बहुत कुछ कर सकता है, उसको बस एक धक्का देने की जरूरत है कि भाई कर, तू कर सकता है या कर सकती है, लाइक समझ रहे हो आप। तो बस एक पुश की जरूरत है कि करो, करना है, एक्शन लेना है। तो वो कैसे होगा, क्योंकि आप तो कहोगे नहीं कि भाई मेरे लिए एक्शन लो, फिर तो क्या ही फायदा है। अगर आप कहोगे तो वो तो समझ ही आ जाएगा कि यार ये इंटरेस्टेड है ना, तो अभी भी इंटरेस्टेड है, फिर वो फॉर ग्रांटेड, फिर वो लेना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर कैसे होगा। तो ये होगा लव स्पेल से, ठीक है। तो आप लव स्पेल ले सकते हो, जिससे क्या होगा कि वो अपनी, जैसे अभी तक तो कंट्रोल कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, यही आया है रीडिंग में, राइट। वो नहीं कर पाएंगे, फिर कंट्रोल सप्रेस नहीं करेंगे, वो एक्शन ले लेंगे, क्योंकि उनका अट्रैक्शन, इमोशंस, पैशन, ऑब्सेशन इतना बढ़ जाएगा कि वो खुद को आपकी तरफ आने से, एक्शन लेने से रोक नहीं पाएंगे। तो आप ले सकते हो लव स्पेल, अपना बुक करा सकते हो। कहाँ कराना है, एक ही नंबर है गाइस, 9105522155, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। तो आप बुक करा सकते हैं अपने लव स्पेल को, ताकि देखो फीलिंग्स तो है, इमोशंस है, द लवर्स का कार्ड, और मैं क्या कहूं, इससे बढ़कर आप कुछ समझो ना समझो, आप इतना तो समझ ही गए हो फॉर द लवर्स कार्ड, कि हमारा कोई कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कुछ आप ऐसा तो फील, क्योंकि देखो 1000 लोग देख रहे हैं, तो सभी ट्विन फ्लेम हो जरूरी नहीं है, या सभी सोलमेट हो जरूरी नहीं है। वो भी आप टैरो रीडिंग के थ्रू पूछ सकते हैं कि क्या कनेक्शन है। अगर आपको कुछ ऐसा डाउट है, लाइक आपको लगता है कि कार्मिक कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि पेन दिया है, दर्द दिया है, तो वो क्लियर हो जाएगा, टैरो रीडिंग में क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आप ले सकते हो। बाकी हाँ, एक एक्शन के लिए इनको एक तो चाहिए, मतलब कोई इनको धक्का दे, एक धक्का तो चाहिए, वो आप स्पेल के थ्रू कर सकते हो। खुद से करोगे तो फिर वो तो कि भाई मिल रहा है एक्शन लो, कॉल कर लोगे, मैसेज कर दोगे कि भाई इंटरेस्टेड है तो मैं कॉल मैसेज कर लेती हूँ, फिर चीजें फिर खराब हो जाएंगी। कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, जो भी हो आप, मेल फीमेल, ठीक है, चीजें खराब कर दोगे। तो जो उनकी आपकी वैल्यू बनी है उनके नजरों में, लाइक इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, या उनको ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो ऐसे ही बने रहने दो, ठीक है, ताकि वो एक्शन ले, वो खुद को रोक ना पाए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टर्निंग इनका कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं बहुत लाइफ बर्बाद की है किसी तीसरे व्यक्ति ने, आप दोनों के बीच में कनेक्शन को, रिश्ते को ना बहुत खराब किया है, चाहे इनकी तरफ से हो चाहे आपकी तरफ से हो। नहीं सुनना चाहिए, किसी अदर पर्सन की सुननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस वजह से इमोशंस ब्लॉक हुए हैं, जिस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, चीजें खराब हुई है ना, तो ये तो दिख रहा है कोई ना कोई तो रहा है भाई आग लगाने के लिए, परेशान करने के लिए, या किसी की नजर कह सकते हैं, किसी का इन्वॉल्वमेंट कह सकते हैं, ऐसा कुछ एनर्जी देखने को मिल रही है। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। वी आर द वर्ल्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स। ओके, द फूल। ओके, यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि उनको अब ऐसा फील हो रहा है आप दोनों, वी आर द वर्ल्ड, आप ही इनकी दुनिया हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ना हमेशा ऊपर चलते हुए आए हैं, ऊपर देखकर चलते हुए आए हैं और हमेशा गिरे हैं, और आप ही हो जो इनको आपने बचाया है, हमेशा बचाया है इनको गिरने से, इनको तकलीफ पहुंचने से, या समझाया है कि ये गलत कर रहे हो या ये गलत कर रही हो ना, तो ये करो। तो कहीं ना कहीं आपकी ना सुनकर हमेशा चैलेंजेस, स्ट्रगल ही इन्होंने फेस किया है, तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि काश आपकी सुनी होती ना, तो आज लाइफ में कुछ और ही होता, चीजें कुछ और ही होती। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं यस आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हुए, आपको लेकर सोचते हुए, आपके लिए सोचते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना,
कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बस आप पर ही, आप ही को नोटिस कर रहे हैं, आपको ही देख रहे हैं। लेजीनेस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? लेजीनेस क्यों है? तो यहां पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ध्यान तो सारा आपके ऊपर ही है, पर यस अभी कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लिटरली नहीं। लेजीनेस का कार्ड है कि चलो बाद में कल कर लेंगे, चलो परसों कर लेंगे, मतलब टाल रहे हैं, चीजों को टालते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है, कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। लिटरली 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि कैसे आपको फेस करें, कैसे क्या करें, क्योंकि गलत किया है ना, गलत किया है तो कैसे अब क्या करें, नहीं समझ आ रहा है कि इसलिए टाल रहे हैं। टालने का रीजन यही है, जो धोखा दिया है, बिट्रेल किया है, चीट किया है, फिर अब कैसे फेस किया जाए, अब चीजों को कैसे फेस किया जाए, क्या किया जाए, उनको समझ ही नहीं आ रहा है अब क्या करें। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सौरव का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सौरव क्यों है? यहां पर है स्ट्रेंथ। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है फॉर द स्ट्रेंथ कार्ड कि कहीं ना कहीं यस हिम्मत लाना चाहते हैं, खुद के अंदर हिम्मत लाना चाहते हैं, ताकि ये इस टेंशन से, इस तकलीफ से, या जो भी चल रही है लाइफ में प्रॉब्लम्स, उससे निकल पाए। और यस हिम्मत लाना चाहते हैं कि आपकी तरफ आ पाए, ये सेपरेशन को खत्म कर पाए, या जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उसको दूर कर पाए। तो कुछ ऐसी एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है। ठीक है गाइस, यहाँ पर कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 8 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर। ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। जोडिक साइन नहीं बताए, बता देती हूँ। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पर मुझे जिम्नाय, मिथुन राशि इंपॉर्टेंट दिख रही है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो ये कुछ जोडिक साइंस दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।